अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू व्यू विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है 180 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। चैप्टर नंबर 13 हमारा 180 से स्टार्ट हुआ था, चैप्टर नंबर 13, और उसी को आज देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 में हमने आज किन किन टॉपिक्स को देखना है। इथरनेट एवोल्यूशन, स्टैंडर्ड इथरनेट, एड्रेसिंग इन स्टैंडर्ड इथरनेट और एक्सेस मेथड उसका स्टैंडर्ड इथरनेट के अंदर। देन लास्ट में हम उसका क्या देखेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे स्टैंडर्ड इथरनेट की। तो ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रहिए मेरे साथ। तो जी स्टूडेंट, ये हमने कल चैप्टर नंबर 13 इथरनेट प्रोटोकॉल स्टार्ट कर लिया था। इसको हमने कल देख लिया था। इसका जो है फर्दर IEEE प्रोजेक्ट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। IEEE प्रोजेक्ट इन 1985 द कंप्यूटर साइंस द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ द IEEE स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। IEEE ने क्या किया, स्टार्ट किया प्रोजेक्ट जो कि क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट 802 to set standards to enable intercommunication among equipment from a variety of manufacturers। अच्छा, ये आपको पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट 802 जो है किस ईयर में जो है ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ IEEE ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट इन 1985। द रिलेशनशिप ऑफ द 802 स्टैंडर्ड ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। ये अब आपने कहाँ देखा है, आपने ये मैक, और इसमें क्या यूज़ हो रहे हैं, IEEE सब डिवाइडेड इनटू दी डाटा लिंक लेयर इनटू 2 सब लेयर्स। सब डिवाइडेड डाटा लिंक लेयर जो है 2 सब लेयर्स में है। वो कौन कौन सी हैं, लॉजिक LLC और MAC। LLC इट्स अ लॉजिकल लिंक कंट्रोल, MAC इट्स अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है इथरनेट एवोल्यूशन, जो कि आज टॉपिक से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इथरनेट एवोल्यूशन जो है हमारे पास, पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। द इथरनेट लैन वॉज डिवेलप्ड इन द 1970s बाय रॉबर्ट मेटकेल्फ एंड डेविड बोक्स। ये जो है ऑथर जो भी होते हैं ये आ जाते हैं MCQs में, तो इनको अच्छे से करिएगा। इट हैज़ गॉन थ्रू 4 जनरेशन्स। अब इसकी इथरनेट एवोल्यूशन की कितनी जनरेशन है, 4 जनरेशन हैं। अब देख लेते हैं। ये देखें इथरनेट एवोल्यूशन, इसकी 4 जनरेशन है। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड इथरनेट, और इसने जो है सपोर्ट करा डाटा रेट 10 Mbps। फास्ट सेकंड है हमारे पास फास्ट इथरनेट, और ये कितने डाटा रेट को सपोर्ट कर रहा है, 100 Mbps। और थर्ड हमारी है गीगाबिट इथरनेट, ये सपोर्ट कर रहा है 1 Gbps। और लास्ट पे हमारी क्या है, 10 गीगाबिट इथरनेट, जो कि सपोर्ट कर रहा है कितने डाटा रेट को, 10 Gbps। तो ये था हमारे पास इथरनेट एवोल्यूशन। ये शॉर्ट में भी आता है, MCQs में भी आता है। इसको आपने क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। आगे हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इथरनेट। 181 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गया है स्टैंडर्ड एवोल्यूशन पे। सेकंड हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इथरनेट। The original Ethernet technology with the data rate of 10 Mbps as the standard Ethernet। 10 Mbps होगा तो क्या होगा, standard Ethernet होगी। Although most implementation have moved to other technologies in the Ethernet evolution, there are some features of the standard Ethernet that have not changed। क्या कह रहा है कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं स्टैंडर्ड इथरनेट के जो कि चेंज नहीं होते ड्यूरिंग द एवोल्यूशन के दरमियान। स्टैंडर्ड इथरनेट जो है टू पेव द वे ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द अदर 3 टेक्नोलॉजीज। अब वो देख लेते हैं हम। पहली हमारे पास क्या है, कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल सर्विस। इसको देख लेते हैं हम कि हमारे पास कनेक्शन लेस और अनरिलायबल सर्विस क्या है। ईच फ्रेम सेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम। इंडिपेंडेंट यू नो बेटर देन के व्हाट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्या है, ईच फ्रेम सेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम। इथरनेट हैज़ नो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन टर्मिनेशन फेजेस। इथरनेट के अंदर क्या है, कोई कनेक्शन नहीं होता और कनेक्शन की टर्मिनेशन फेजेस भी नहीं होते। सेंडर जो है सेंड करेगा फ्रेम व्हेनेवर इट हैज़ इट। द रिसीवर मे और मे नॉट ऑफ बी रेडी फॉर इट। रिसीवर जो है समटाइम वो रेडी होगा, समटाइम रेडी नहीं होगा इसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है, if a frame drops the sender will not know about it since IP which is using the service of Ethernet is also connectionless। जो IP यूज़ कर रहा है ये Ethernet की सर्विस को, वो भी क्या है, हमारी connectionless है। It will not know about it either if the transport layer is also a connectionless protocol such as UDP।
यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास क्या है, प्रीएम्बल, SFD है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है, फिगर के अंदर इथरनेट फ्रेम है ये हमारे पास। अब प्रीएम्बल में देख लेते हैं कि क्या है। दिस फील्ड contains 7 bytes 56 bits of alternating zeros and ones that the alert receiving system to the coming frame that and enable it to synchronize its clock of it's out of synchronization. The pattern provides only an alert and a timing pulse. अब हमारे पास क्या कह रहा है, प्रीएम्बल जो है इसने क्या किया है, ये देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है 56 बिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस प्रीएम्बल, और ऑक्यूपाई स्पॉट कितने वो उसको कर रहा है, डेटा रेट को 7 बाइट्स 56 बिट्स। और हमारे पास सेकंड पे क्या है, SFD स्टैंड फॉर स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। दिस फील्ड, ये जो फील्ड है हमारे पास SFD स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर फ्लैग 1010101011, ये हमारे पास 1 बाइट, और ये हमारे पास है इसका सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम। द SFD वार्न्स द स्टेशन और स्टेशंस दैट दिस इज द लास्ट चांस फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, DA स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसने कितनी सपोर्ट कर रहा है, कितने डेटा रेट को, 6 बाइट्स। क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी 6 बाइट्स है, सोर्स एड्रेस जो है वो भी 6 बाइट्स को कर रहा है, और जो हमारी ये टाइप यूज़ हुई है वो 2 बाइट्स की हुई है, जो CRC यूज़ हुआ है हमारा वो भी 4 बाइट्स का है। इसकी मिनिमम फ्रेम लेंथ हमारे पास क्या है, 512 बिट्स और 64 बाइट्स, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ हमारी क्या है, 12144 बिट्स और 1518 बाइट्स। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारे पास क्या है, इन्होंने हमारे पास नीचे एक्सप्लेनेशन इनकी दी हुई है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया, आप एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखें, मिनिमम फ्रेम लेंथ 64 बाइट्स, मैक्सिमम फ्रेम लेंथ 1518 बाइट्स, मिनिमम डेटा लेंथ जो है वो 46 बाइट्स और मैक्सिमम डेटा लेंथ 1500 बाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, इसका एड्रेसिंग, स्टैंडर्ड इथरनेट की ड्रेसिंग इन स्टैंडर्ड इथरनेट। ये हमारे पास टॉपिक नंबर हमारा 183 है। ईच स्टेशन ऑन एन इथरनेट नेटवर्क, हर स्टेशन का क्या होता है, वो उसके ऊपर होता है इथरनेट नेटवर्क होता है, सच एज PC, वर्क स्टेशन और प्रिंटर, हैज इट्स ऑन NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC जो है वो फिट करता है इनसाइड द स्टेशन एंड प्रोवाइड्स द स्टेशन विद अ लिंक लेयर एड्रेस। द इथरनेट एड्रेस इज 6 बाइट्स 48 बिट्स। इथरनेट एड्रेस जो है वो क्या है, 6 बाइट्स 48 बिट्स, नॉर्मली रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन विद द कॉलन बिटवीन दी बाइट्स। को कॉलन्स के साथ इसकी सेपरेशन होती है, जैसा कि आप ये एग्जांपल में देख रहे हैं, 4A कॉलन 30 कॉलन 10 कॉलन 21 कॉलन 10 कॉलन 1A। ठीक है, ये इस तरह विद कॉलन जो है आपको ये बाइट्स के दरमियान हेक्साडेसिमल नोटेशन में नॉर्मली रिटर्न की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी क्या यूज़ हो रहे हैं, ये देखें आप, यह भी हम पढ़ाए हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेस बिट्स का हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है, बाइनरी में उसको देखेंगे, फिर उसकी क्या होगी, उसकी ट्रांसमिटेड होगी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 47 है। ठीक है, 47 है हमारे पास, तो ये क्या है, अब इसका देखें बाइनरी, इसका हमने लिख दिया 010000 एंड देन 111। ठीक है, तो जब जैसे ही ट्रांसमिटेड होगा, यहाँ पे यूज़ होते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो फर्स्ट पे आ गई है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज सेंट फर्स्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज सेंट लास्ट। ये जैसे आप देख रहे हैं, वंस लीस्ट सिग्निफिकेंट इज फर्स्ट एंड देन मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो बिट इज सेंट लास्ट। तो ये इस तरह करके ट्रांसमिशन होती है एड्रेस बिट्स की। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। ये हम पहले भी पढ़ाए हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, सोर्स एड्रेस जो है हमारे पास, a source address is always a unicast address. Source address is always a
यूनिकास्ट एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है हमारे पास हाउ कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। बस आप यही याद कर लीजिएगा इसमें, और ये डायग्राम के थ्रू जो है ना, फिगर के थ्रू आप ये देख लीजिएगा कि 1 बाइट ऑक्यूपाई किया 1 बाइट, यूनिकास्ट ऑलवेज स्टार्ट विद 0, मल्टीकास्ट वंस, जीरोस होती हैं वो वंस होते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ टाइप डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं, ये हमारे पास तीनों। इसमें क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट है ये हमारे पास यूनिकास्ट एड्रेस है। क्या कहा, ये जो है हमारे पास ए वाला फर्स्ट 4A:30:10:21:10:1A, ये हमारे पास क्या है, यूनिकास्ट एड्रेस है। बिकॉज ए इन बाइनरी जो ए है या इसमें वो जो है हमारे पास है वो बाइनरी में क्या शो करता है, 1010, इट्स मीन इवन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 4A:10:10, ए जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, तो इट्स मीन कि ये कौन सा एड्रेस हुआ हमारे पास, यूनिकास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो है हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस है। बिकॉज 7 जो है ये हमारे पास 47 का ये जो 7 है इज़ अ बाइनरी। ये बाइनरी के अंदर कैसे इज़ अ बाइनरी नहीं सॉरी ये बाइनरी के अंदर कैसे लिखेंगे, 0 1 1 1 111, इट्स मीन 111। ये हमारे पास कोड क्या होगा, ओड होगा, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारा एड्रेस मल्टीकास्ट। तो लास्ट में हमारा एफ्स हैं, दिस इज़ अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस बिकॉज ऑल डिजिट्स आर एफ्स इन हेक्साडेसिमल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक्सेस मेथड्स जी, 13.2.3 एक्सेस मेथड्स। एक्सेस मेथड के अंदर ये आप जो है The network that uses the standard Ethernet protocol is a broadcast network. We need to use a access method to control access to the sharing medium. The standard Ethernet choose CSMA over CD with one persistent method. ये अब देख लेते हैं हम, ये नीचे जो भी लिखा हुआ है ये सारा का सारा जो मैं आपको ऊपर बताऊंगी वो सारा वो नीचे लिखा हुआ है आपका। अब ये जो है ये आपका होस्ट शो करेगा एनी टाइप का, आपकी ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करेगी हब को, और ये जो आपको एक नोट टाइप नज़र आ रहा है ये आपकी केबल की टैप है, ठीक है। और आपको ये जो लास्ट पे इनके लगा हुआ है ये ABCDEFGH के लास्ट पे इन दोनों साइडों पे स्टार्टिंग भी एंडिंग भी, तो ये आपकी केबल का एंड है। तो और ये जो ब्लैक लाइन की बोल्ड हुई हुई लाइन है ये आपकी क्या है कोक्सियल केबल, और जो लाइट जो है बोल्ड नहीं हुई हुई लाइन वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब ये देख लें, लैन है विद अ बस टोपोलॉजी यूजिंग अ कोक्सियल केबल, कोक्सियल केबल को यूज़ करते हुए आपके पास क्या है ये बस टोपोलॉजी है। अब बस टोपोलॉजी में हमारा क्या था, जो ऑल स्टेशंस अटैच्ड विद इन अ वन लाइन, एक लाइन के साथ। अब देख रहे हैं आप एक लाइन के साथ सारे के सारे कनेक्ट हैं, ठीक है, स्टेशंस। होस्ट जो है हमारा, तो हमने ये क्या हमारा हुआ लैन हुआ लोकल एरिया नेटवर्क विद अ बस टोपोलॉजी। और ये लास्ट नीचे हमारे पास क्या है विद अ स्टार टोपोलॉजी यूजिंग अ हब, हब को यूज़ करते हुए क्या बनाई इन्होंने स्टार टोपोलॉजीज के। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि ऑल स्टेशंस कनेक्ट विद अ हब, तो ये हमारे पास क्या होगी स्टार टोपोलॉजी। ये एक्सेस मेथड है इसका, ये ओवरऑल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको वो बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट 13.2.4। ये एफिशिएंसी को हम देख लेते हैं। The ratio of the time used by a station to send data to the time the medium is occupied by this station. The practical efficiency of standard Ethernet has been measured to be. अब efficiency का ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। Efficiency is equal to 1 divided by 1 plus 6.4 multiply by A multiply by A। A जो है ये पैरामीटर A is the number of frames that can fit on the medium. It can be calculated as a A कैसे कैलकुलेट होगा, अब A का फॉर्मूला देख लीजिएगा, प्रोपगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले। ये आपके पास दोनों चीज़ें होंगी तो आपका A की वैल्यू आप फाइंड कर सकेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। Standard Ethernet with the transmission rate 10 Mbps, we assume that the length of the medium 2500 m and the size of the frame 512 bits. Propagation speed of a signal in a cable normally 2 multiplied by 10 raised power 8 meter per second. पहले हम A निकालना है हमने। A के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें
प्रोपगेशन डिले होना चाहिए और ट्रांसमिशन डिले होना चाहिए। अब प्रोपगेशन डिले के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय प्रोपगेशन स्पीड ऑफ अ सिग्नल इन अ केबल 2 × 10⁸ तो हमारे पास इसका क्या निकला 12.5 निकला, ठीक है। और हम फिर हमारे पास क्या है ये हमारी क्या निकली प्रोपगेशन डिले, और फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या है ट्रांसमिशन डिले निकालना है। ट्रांसमिशन डिले 5/2 साइज ऑफ द फ्रेम डिवाइडेड बाय किससे करना है, हमारा ये केबल हमारी जो 10⁸ थी उसको 7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷, तो हमारे पास क्या निकली 51.2। तो अब हमारे पास प्रोपगेशन डिले भी है और ट्रांसमिशन डिले भी है। तो अब हम ए की वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हम कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोपगेशन डिले आया डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले, तो हमारे पास क्या निकल आया 0.24 ए की वैल्यू। तो इसमें जो है एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6.4 और मल्टीप्लाई किया हमने 0.24, बिकॉज ए की वैल्यू हमारे पास 0.24 थी, तो हमारे पास एफिशिएंसी इसकी क्या निकल आई 39%। तो ये एफिशिएंसी आपको निकालनी आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।